अरे बहू। हाँ मम्मी जी। बहू मैं ये कह रही थी कि आज है ना आखिरी श्राद्ध है, तो मैंने छोटू पंडित जी को बुलाया है खाने पे। तो अभी वो आ जाएंगे। सब्जियां मैंने बना दी है, लेकिन पूड़ियाँ तुम बना देना, ठीक है? तो अभी छोटू पंडित जी आते ही होंगे। लेकिन मम्मी जी, इस पूरे श्राद्ध पक्ष में आपने पंडित जी को कम से कम 3-4 बार बुला लिया है। हाँ बहू, वो तो क्या है कि कभी किसी का श्राद्ध था तो वैसे किया था, लेकिन ये आखिरी श्राद्ध है। बोलते हैं इस दिन अगर कोई पितर वगैरह कोई छूटे हुए हो ना, तो उन सभी का तर्पण हो जाएगा, इसलिए आज मैंने छोटू पंडित जी को बुलाया है। तो तुम अभी है ना पूड़ियाँ सब निकाल देना, मैं अंदर वापस दक्षिणा वगैरह की तैयारी करती हूँ। इन मम्मी जी का भी ठीक है, इनको तो कोई जोर आता नहीं है, बस ऑर्डर दे देंगी पूड़ियाँ बना देना, ये कर देना। और पंडित जी को, उनको क्या है, उनको खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मिल जाते हैं। यहाँ पर गैस के पास तो तपना मुझे पड़ता है। आज तो मुझे मम्मी जी से बात करनी पड़ेगी। मम्मी जी अपना घर भी लुटा रही है और साथ में परेशान भी कर रही है। मम्मी जी। अरे बहू, छोटू पंडित जी आते ही होंगे, तुम जल्दी से कढ़ाई चढ़ाओ और मैं तब तक आसन वगैरह लगा देती हूँ। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। मम्मी जी, आप ये रोज रोज क्या मतलब ऐसे ब्राह्मण को खाना खिला खिला के क्यों अपना घर बर्बाद कर रहे हो? क्या? हाँ मम्मी जी, और नहीं तो क्या। एक तो उनके लिए खाना वाना बनाओ करो, वो चीज अलग है ना। ऊपर से फिर उनको दक्षिणा दो, कपड़े दो, वो दो, कितना खर्चा होता है। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ। और अपने छोटू पंडित जी तो एक ही गली के अंदर 10-10 घरों का न्योता ले लेते हैं। no. फिर सब जगह जाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, और कई कई घरों में तो ये भी बोल देते हैं कि टिफिन भर के मेरे घर तक पहुंचा देना। अरे बहू, वो तो इसलिए कि अपने पूरे मोहल्ले में छोटू पंडित जी एक ही ब्राह्मण है, तो यहाँ के आसपास के लोग कहीं दूर जाते नहीं किसी को बुलाने के लिए, सब उनको ही न्योता दे देते हैं। तो वो और किसी का न्योता वो मना करते नहीं है, इसलिए वो सभी के घर पे जाके आ जाते हैं। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या है कि आप लोगों ने ना इन ब्राह्मणों को दे दे के है ना, इनको ऐसा बना दिया है कि अब ये मेहनत तो कुछ करते ही नहीं है, इनको बैठ के खाने की आदत पड़ गई है। देखो बहू, किसी के बारे में इस तरीके से अनाप शनाप नहीं बोलते। हाँ मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। ये सब तुमने कहाँ से सीखा है? कहाँ से? अरे मम्मी जी, आप सोशल मीडिया खोल के देखो, आपको सब पता चल जाएगा। देखो बहू, मैं सोशल मीडिया तो नहीं चलाती और ना ही मैं सोशल मीडिया के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमें हर धर्म का, हर जाति का सम्मान करना चाहिए। अरे मम्मी जी, तो क्या गलत बोल रही हूँ मैं? इन ब्राह्मण लोगों को ना है ना आजकल कुछ काम धंधा करने की जरूरत ही नहीं है। कपड़े आ जाएंगे, दक्षिणा आ जाएगी, खाना आ जाएगा, इनको क्या जरूरत पड़ी काम करने की? कैसी बातें कर रही हो तुम? इनको ये मौका कौन देते हैं? आप जैसे लोग, है ना, जो इनको बैठे बिठाए सब खिलाते हैं। देखो बहू, मेरी बात सुनो, किसी का इस तरीके से अपमान करना सही बात नहीं है। देखो मम्मी जी, आपको जो करना है वो करो। मैं तो है ना आज पुड़िया उड़िया कुछ नहीं बनाऊंगी ब्राह्मण के लिए। हाँ, मैं आज की नारी हूँ, ठीक है? और मैंने सोशल मीडिया पे सब देख रखा है, सब पढ़ रखा है। ये सब फालतू के ढकोसले हैं, इनमें कुछ भी नहीं पड़ा है। अच्छा, तुम कह रही हो कि हमारे जैसे लोगों की वजह से ब्राह्मण बैठे बैठे खाते हैं। तो एक बात बताओ बहू रानी, कि हम लोगों के घर में तो साल भर में 10 या 15 बार ही कोई काम पड़ता है जब हम पंडित जी को या ब्राह्मण को बुलाते हैं। बाकी के महीनों में उनके घर पे राशन पहुंचाने के लिए तुम जाती हो क्या? अरे पर पंडित जी की या ब्राह्मण के बेटे बेटी पढ़ाई भी करते हैं, कॉलेजों में भी पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ले रहे हैं, पैसे तो उनके भी लगते हैं। वो सब पैसे तुम देते हो क्या? नहीं देते हो ना, तो फिर कैसे कह सकते हो कि हम जैसे लोगों ने आदत पटक रखी है ब्राह्मणों को बैठ बैठ के खाने की? पर मम्मी जी, सोशल मीडिया पर तो सब कुछ ऐसे ही बोलते हैं। तो देखो बेटा, ये सोशल मीडिया तो आज आया है, लेकिन हमारे ब्राह्मण हमारे आदिकाल से चले आ रहे हैं। आज के सोशल मीडिया के ऊपर 4-5 पोस्ट पढ़कर किसी ब्राह्मण के ऊपर कमेंट करना, ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण कोई बिना बुलाए नहीं आते हैं, हम लोगों को गरज होती है, हम उनको बुलाते हैं तब आते हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मण तो वो है बेटा जो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे घर में शुभ काम हो, हमेशा ये सोचते हैं कि किसी के घर में कुछ अच्छा कार्य हो। और हम लोग अगर ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना, तो अपने स्वार्थ से बुलाते हैं। हम लोग अगर ब्राह्मणों को कुछ देते हैं ना, तो अपने स्वार्थ से देते हैं
कि हमें अगले जन्म में वापस मिलेगा। हम अपने स्वार्थ से देते हैं कि अगले जन्म में हमें पुण्य मिलेगा या इस जन्म में हमें पुण्य मिलेगा। ब्राह्मण कोई अपने मांगने के लिए नहीं आते हैं अपने घर पे। ना ही कभी ब्राह्मण ये कहते हैं कि मुझे ये दो वो दो। आप अपनी खुशी से जो देते हो ब्राह्मण वो खुशी खुशी ले लेता है। तो फिर तुम लोग आजकल के बच्चे सोशल मीडिया की 4 पोस्टें पढ़ के किसी ब्राह्मण के ऊपर अंगुली कैसे उठा सकते हो? मानते हैं कि कुछ ब्राह्मण होते हैं जो लोभी होते होंगे या कुछ ऐसा करते होंगे, लेकिन किन्हीं 2-4 के पीछे पूरी धर्म को या पूरी जाति को तो बदनाम नहीं किया जा सकता ना। दुनिया के अंदर हर तरीके के लोग होते हैं, तो उसके पीछे क्या पूरी दुनिया खराब हो जाती है? नहीं होती ना। वैसे ही कुछ ब्राह्मणों के पीछे या कुछ जातियों के पीछे या कुछ धर्मों के पीछे हम पूरी दुनिया के धर्मों को, जाति को या किसी को दोष नहीं दे सकते। और बेटा, ब्राह्मण तो वो लोग हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को आज भी जिंदा रखा है। और एक बात मैं तुम आजकल की जनरेशन को भी बोलना चाहूंगी कि चाहे तुम लोग जितने आगे बढ़ जाओ, जितना भी कुछ जिंदगी में प्राप्त करो, लेकिन अपनी संस्कृति को कभी मत भूलना। ब्राह्मण हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और जिन्होंने अपनी संस्कृति का अपमान किया है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। देखो बहुरानी, अगर तुम्हें पंडित जी के लिए पूड़ियाँ तलनी है तो तुम तलो, नहीं तलनी कोई बात नहीं, मैं अपने आप बना लूँगी। लेकिन मेरे घर पे आए हुए पंडित जी का तुम इस तरीके से अपमान करो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद में रखो कि विचारों से चाहे जितने आज़ाद रहो, लेकिन अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से हमेशा जुड़े रहो। मम्मी जी, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति हर जाति का, हर धर्म का सम्मान करना सिखाती है। मैंने ब्राह्मणों और छोटू पंडित जी के लिए जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। मैं बनाती हूँ पूड़ियाँ, आप आसन लगाइए। ठीक है।